हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जैन और आप देख रहे हो कॉलेज सर्च। आज से मैं एक ऐसी सीरीज शुरू कर रहा हूं जहां मैं आपको बताऊंगा हर कॉलेज के बारे में, उनकी इनसाइड रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स इंक्लूडिंग 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स: कैंपस लाइफ, क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स, सैलरी एंड आरओआई। वो 4 चीजें जो एटलीस्ट एमबीए प्रोग्राम में और बाकी सारे प्रोग्राम्स में भी सब बच्चे इवैल्यूएट करते हैं बिफोर ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर कॉलेज और बी स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला कॉलेज है IIM इंदौर और मैं आपको बताऊंगा सच्चाई इन चारों पैरामीटर्स में IIM इंदौर की। दोस्तों, एक और खास बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि IIM इंदौर में एक्चुअली प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं सारे प्रोग्राम्स के अलग अलग। बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। IIM इंदौर में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। MBA IPM होता है, जनरल MBA होता है, MBA HR भी होता है। तो इन सब में सैलरीज हर प्रोग्राम वाइज क्या अलग होती है कि नहीं होती, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए जुड़े रहो एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं कैंपस लाइफ की। दोस्तों, IIM इंदौर की कैंपस लाइफ की खास बात क्या है? सबसे पहला रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। कुछ बी स्कूल्स में रेसिडेंशियल प्रोग्राम नहीं होता, IIM इंदौर में पूरा प्रोग्राम रेसिडेंशियल है। दूसरी बात है कि 200 एकड़ में इसका कैंपस है, तो बहुत बड़ा कैंपस है। तो आप इंदौर में रहोगे लेकिन आपको लगेगा कि आप एक अलग ही शहर में रह रहे हो, जो कि हर MBA कॉलेज अच्छा फील कराता है। पर IIM इंदौर का तो अलग ही बात है, क्योंकि कैंपस बहुत ही बड़ा है। 800 सीटर ऑडिटोरियम से जहाँ पे गेस्ट स्पीकर्स आते हैं और आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स सुनने मिलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं जिससे आपका ग्रूमिंग होगा और आपके खुद के भी प्रेजेंटेशंस होंगे। इसके अलावा दोस्तों, हॉस्टल बहुत ही अच्छा है। जितने भी ओल्ड IIM से उनका हॉस्टल काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस से भी अच्छा है, जहाँ पे फीस ज़्यादा होती है और होटल जैसे कॉलेजेस है। ओल्ड IIMs का हॉस्टल्स बहुत बढ़िया है और खाना भी बढ़िया है, ज़्यादा खराब नहीं है। तो कैंपस लाइफ में इसे 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स की, जो मेरे लिए सबसे बड़ा पैरामीटर है अगर आपको कोई भी कॉलेज को इवैल्यूएट करना है। तो क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स क्यों बड़ा पैरामीटर है? दोस्तों, सैलरी ऊपर नीचे होते रहती है, सैलरी CTC और सैलरी में अंतर भी होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स से आपको जॉब प्रोफाइल का पता पड़ेगा, जिससे आपका करियर डिटरमाइन होता है। जो पहला जॉब आप लोगे उससे आपका नेक्स्ट जॉब्स और नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल्स डिटरमाइन होगा। इसलिए क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे जज करते हैं दोस्तों? अगर कंसल्टिंग का देखना है तो आपको ये देखना है कि कंसल्टिंग के सबसे बड़ी कंपनीज वहाँ आती है कि नहीं आती है। बात हो रही है IIM इंदौर की, तो IIM इंदौर में कंसल्टिंग की सारी बड़ी कंपनीज आती है। McKinsey आ रही है, BCG आ रही है, Accenture स्ट्रेटेजी आ रही है। इसका मतलब कि बहुत बढ़िया रिक्रूटर्स हैं कंसल्टिंग के लिए। मार्केटिंग का देखा जाए तो अगेन एशियन पेंट्स आ रहा है, डाबर आ रहा है, लॉरेल आती रहती है, ये HUL भी आती रहती है। तो सारी कंपनीज आते रहती हैं, तो बहुत अच्छे रिक्रूटर्स आ गए। कंसल्टिंग की पहले कंपनीज नहीं आती थी, McKinsey BCG रेगुलर नहीं थी, पर अभी हायर करने लग गए हैं। तो बहुत बढ़िया रिक्रूटिंग कंपनीज हैं। फाइनेंस का बात कर ले तो गोल्डमैन सैक्स आती हैं, JP Morgan चेज भी आती हैं। तो सारे बढ़िया रिक्रूटर्स आते हैं, इसलिए क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स के लिए इसे 4 आउट ऑफ 5 दे दिया जा सकता है। अब दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि दूसरे प्रोग्राम IIM इंदौर में PGP HRM का प्रोग्राम भी है, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स इतना बढ़िया नहीं है। उसमें एवरेज सैलरी तो बहुत बढ़िया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा इवैल्यूएट करके, बट 20 लाख की एवरेज सैलरी है। बट क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी मेन PGP प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे आपको McKinsey, BCG या गोल्डमैन सैक्स या एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां भी नहीं दिखेगी। यहाँ कुछ छोटी कंपनी दिखेंगी, कैपजेमिनी जैसी कंपनी दिखेंगी। भली सैलरी ज़्यादा है बट क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि नया प्रोग्राम है। इसलिए IIM इंदौर के HR प्रोग्राम को अभी मैं 3 आउट ऑफ 5 का क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स पे रेटिंग दूंगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी जैसा मैंने बताया, मेन प्रोग्राम का 25 लाख के अराउंड एवरेज सैलरी है और HR प्रोग्राम का 20 लाख के अराउंड एवरेज सैलरी है। बहुत बढ़िया सैलरी है, लेकिन जैसा मैंने बताया क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स में HR और PGP में थोड़ा ज़्यादा अंतर है। तो सैलरी की बात करें तो IPM और PGP प्रोग्राम को 4 आउट ऑफ 5 दिया जाएगा, लेकिन HR प्रोग्राम को 3.5 आउट ऑफ 5 का रेटिंग दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ROI की। दोस्तों, ROI के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं ROI का फ़ैन नहीं हूँ। ROI किसी बी स्कूल का आप नाप कैसे सकते हो, मेजर कैसे कर सकते हो, मैं बताता हूँ। जो एवरेज सैलरी है उसको फीस से डिवाइड कर दो। लेकिन ROI अच्छा हो भी किसी बी स्कूल का ना, तो यार अगर आपको लंबा जॉब करना है या बिजनेस भी करना है तो नेगोशिएशन करके सैलरी कैसे बढ़ती है? आपने नेगोशिएशन अच्छा कर लिया HR से, आपकी सैलरी बढ़ गई। बिजनेस में भी आपने नेगोशिएशन अच्छा कर लिया सप्लायर से, रिलेशनशिप बढ़िया है, तो आपका मार्जिन बढ़ गया। तो यार सैलरी आपकी जो अच्छी होगी वो 2 साल का फीस उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अच्छा कॉलेज ही जाना चाहिए, ROI नहीं देखना चाहिए। फिर भी लेट्स टॉक अबाउट ROI। IIM इंदौर के ROI अगर बात करें तो फीस IIM इंदौर का 22 लाख है, एवरेज सैलरी भी 22 लाख के अराउंड है, तो 1 आ रहा है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है। जिसका ROI भी 1 या 1 से ऊपर है उसका ROI डिसेंट है, इसलिए इसे मैं 3.5 आउट ऑफ 5 का ROI दूंगा। हालांकि मेरा आपसे ये कहना है
कि किसी भी कॉलेज को चारों पैरामीटर्स में जज करे, जिसमें कैंपस लाइफ, क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स, सैलरी को पहले देखे, बाद में आरओआई को देखे। मैं आपके साथ अभिषेक जैन अब से हर कॉलेज को इन पैरामीटर्स पे मेजर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।